एक लड़की और बंदर की अनोखी शादी। यह कहानी एक प्रेरणादायक और समाज को संदेश देने वाली कहानी है। यह कहानी समाज की कुरीतियों, अंधविश्वास और एक लड़की की आत्मनिर्भरता को दर्शाएगी। अगर इस कहानी को आप पूरा सुनते हो तो इस कहानी से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। भारत के एक सुदूर गांव शिवपुर की यह कहानी है, जहां परंपराओं और अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी थीं कि लोग तर्क और विज्ञान की बात करने से भी डरते थे। इस गांव में सुहानी नाम की एक लड़की थी जो अपनी चंचलता और समझदारी के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका पूरा जीवन बदल गया। शिवपुर गांव एक सुंदर लेकिन पुरानी मान्यताओं में जकड़ा हुआ गांव था। यहां लोग ज्योतिष, पंडितों और देवी देवताओं में असीम आस्था रखते थे। गांव की हर समस्या का समाधान मंदिर में मिल जाता था। शिक्षा और आधुनिकता का कोई नामो निशान नहीं था। सुहानी एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मी थी। उसके पिता रघुनाथ एक ईमानदार और मेहनती किसान थे और मां कमला एक घरेलू महिला थी। सुहानी बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव में लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। जब सुहानी 18 साल की हुई तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। एक दिन वे गांव के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित रमाकांत के पास गए और सुहानी की कुंडली दिखाई। पंडित ने कुंडली देखते ही माथे पर बल डाल लिया और कहा, इस लड़की की कुंडली में भारी मंगल दोष है। अगर इसकी शादी सीधे किसी इंसान से कर दी गई तो उसका पति जल्द ही मर जाएगा। यह सुनकर सुहानी के माता पिता घबरा गए। पंडित ने आगे कहा, इस दोष का एकमात्र उपाय यही है कि इसकी शादी पहले किसी पशु से कर दी जाए, ताकि पहला पति इस दोष को अपने ऊपर ले ले और फिर असली पति पर कोई संकट ना आए। गांव की पंचायत बुलाई गई और यह फैसला हुआ कि सुहानी की शादी गांव के मंदिर में रहने वाले राजू बंदर से कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बढ़ाते हैं कहानी में आगे की तरफ। गांव के लोग इस अनोखी शादी को लेकर उत्साहित थे, लेकिन सुहानी इस फैसले से बहुत दुखी थी। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं जानवर से शादी क्यों करूं, यह अन्याय है। लेकिन उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटी, यह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी है। हम समाज के खिलाफ नहीं जा सकते। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। सुहानी को एक दुल्हन की तरह सजाया गया और मंदिर में शादी की रस्में शुरू हो गई। राजू बंदर को भी लाल कपड़ों में सजाया गया और उसे मिठाई खिलाई गई। पूरा गांव इस शादी को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। मंत्रोच्चारण हुआ। सुहानी ने मजबूरी में राजू बंदर के साथ फेरे लिए और गांव वालों ने इसे एक महान धार्मिक कार्य माना। अब सुहानी की शादी एक बंदर से हो चुकी थी, लेकिन अब सवाल यह था कि वह कहां रहेगी। पंडितों ने कहा कि सुहानी को 15 दिन तक मंदिर में रहकर बंदर की पत्नी के रूप में सेवा करनी होगी, ताकि उसका मंगल दोष पूरी तरह खत्म हो जाए। सुहानी मंदिर में रहने लगी और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि राजू बंदर बाकी बंदरों से अलग है। वह बहुत समझदार था, मानो वह इंसानों की बातें समझता हो। एक दिन मंदिर में पूजा के दौरान राजू अचानक लुप्त हो गया। गांव के लोग उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद खबर आई कि मंदिर के पास राजू की मौत हो गई। गांव वालों ने इसे मंगल दोष का प्रभाव मान लिया और खुश हो गए कि अब सुहानी की कुंडली शुद्ध हो चुकी है। अब उसकी शादी एक इंसान से कर दी जा सकती थी। लेकिन सुहानी के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने सोचा, क्या सच में यह सब जरूरी था? क्या किसी जानवर को बलि चढ़ाने से मेरा भविष्य सुधर सकता था? राजू की मौत के बाद सुहानी की शादी एक आदमी से तय कर दी गई, लेकिन उसने यह शादी करने से इनकार कर दिया। वह गांव के मुखिया के पास गई और कहा, मैं समाज के इस अंधविश्वास को खत्म करना चाहती हूं। यह परंपरा एक लड़की के साथ अन्याय है। लेकिन गांव के लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। सुहानी ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर चली गई। वहां उसने शिक्षा प्राप्त की और कुछ वर्षों बाद एक शिक्षिका बनकर गांव लौटी। अब वह गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी और उन्हें समझाने लगी कि शिक्षा ही असली शक्ति है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई सोच अपनाने लगे। गांव में कई लोग अब भी पुराने विचारों से चिपके हुए थे, लेकिन सुहानी ने अपनी मेहनत और साहस से गांव के लोगों को समझाया कि भाग्य से ज्यादा जरूरी है मेहनत और तर्क। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी और लोगों ने यह मान लिया कि अंधविश्वास सिर्फ बंधन है।
कुछ सालों बाद शिवपुर गांव पूरी तरह बदल चुका था। वहां लड़कियों की शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा, पुरानी रूढ़ियों को छोड़ दिया गया और गांव के लोग तर्क की राह पर चलने लगे। सुहानी की कहानी पूरे देश में एक मिसाल बन गई। अब कोई भी लड़की किसी बंदर, कुत्ते या जानवर से शादी करने के लिए मजबूर नहीं थी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तर्क और शिक्षा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई एक लड़की हिम्मत करके समाज की गलत परंपराओं को तोड़ सकती है, तो पूरा समाज बदल सकता है। अंधविश्वास से जकड़े समाज को केवल शिक्षा और जागरूकता ही मुक्त कर सकती है।